क्लास अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में है आपका कंप्यूटर का, और इसमें आपने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं बता देती अगर तो वो फ़ायदे की चीज़ें थी। वो ये है कि आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहा था। वो ये था कि परसेंटेज स्टार्ट एनएफ का मतलब है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जब 5.80 ने प्रिंट होना है तो इसने 5.80 नहीं प्रिंट होना, बल्कि इसने प्रिंट होना है 5.800000। अब आप 6 टाइम्स जीरो लगा के चेक कर लेंगे कितनी की दफ़ा प्रिंट करेगा आपका जीरो को, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अपनी मर्जी की चीज़ लेने के लिए कि आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए या सिर्फ 3 डिजिट्स आए, तो आप इस तरह कुछ लिखते हैं, ठीक है। इस तरह लिखने का मतलब क्या होता है कि आपके पास परसेंटेज डॉट 2f 5.80 ओनली 80 आएगा, 6 जीरोस नहीं आएंगे। अगर आप 3f लिखते तो 5.800 आ जाता, अगर आप 4f लिखते 5.8000 आ जाता, ठीक है। इस तरह आप अपने फ्लोट वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। अब उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। कहते हैं कि वो सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को शो नहीं करता, बल्कि अगर आपने रन टाइम पे प्रिंट एफ के अंदर कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि सम ऑफ 23 एंड 45 इज परसेंटेज डी, तो अब परसेंटेज डी की जगह कुछ आना है तो वो क्या आएगा, वो जो आप 23 + 45 करेंगे वो इसके अंदर प्रिंट होके अपने आप अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। लेकिन आज का मेन लेक्चर स्टार्ट कहाँ से होता था? स्कैनएफ से। स्कैनएफ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट। ओके, स्कैनएफ क्या है? अब मैंने आपको ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ मिल के एक लॉन्ग भी आ सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। स्कैनएफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब ऑलरेडी वही है जो आपको पहले से बताया गया। चैप्टर 1 में बिल्ट इन आता है, या चैप्टर 5 में आता है, बात वही रहनी है कि ये चीज़ वो है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम को बता दी गई है। आपने खुद से इस पे मेहनत नहीं करनी, आपने बस उसको यूज़ करना है। जैसे आपको चीज़ पहले कुक करना पड़े और फिर आप उसको खाना पड़े, ये वो वाला काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ईटेबल चीज़ है। कुकिंग का प्रोसेस डन किसी और की तरफ से कर दिया गया, आपने बस इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये वही है। ये मैंने वैसे साइड एग्जांपल दी थी। आपकी एग्जांपल में टेक्निकल बात करें तो ये कोड कोई और बंदा लिख चुका है, आपने उसको बस अपने कोड में यूज़ करना है। इन द सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट, प्रायरली किसके लिए यूज़ होता है? इनपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इस बात की बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, आपने कन्फ्यूज नहीं होना। आपने याद रखना है कि प्रिंटएफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है एंड स्कैनएफ इनपुट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, आपने इस बात को बहुत ज़्यादा वो रखना है, याद रखना है कि इसके अंदर मस्ट, वो जो हमने प्रिंटएफ के अंदर ऑप्शनल यूज़ किया था परसेंटेज जी एंड परसेंटेज आई, इसके अंदर मस्ट यूज़ होगा परसेंटेज टी, परसेंटेज आई, परसेंटेज सी, जो भी आप कह सकते हैं। असल में उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ये सब चीज़ यहाँ तक परसेंटेज आई तक आप लर्न करेंगे, और ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर रहे होंगे कि ये वही स्ट्रक्चर है जो आपके पास पहले से शो हो रहा था कोड नंबर 1 से, ठीक है। कोड 8 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है, स्ट्रक्चर कभी कोड का नहीं चेंज होता। हाँ, उसके अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे अभी आपके पास चेंज होगा स्कैनर, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट से कहा कि अपना ग्रेड एंटर करो। ग्रेड किस टाइप का होता है? ए बी सी ग्रेड, कैरेक्टर टाइप का होता है। अब उसने ग्रेड एंटर करना था तो मुझे उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना था वो क्या था? परसेंटेज सी, ठीक है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा 2 कोट्स में आता है, एंड इनपुट जब लेते हैं यानी कि स्कैनर, तो उसमें ये एम्परसेंड का साइन यानी कि एंड जिसको कहते हैं, ये मस्ट यूज़ होता है। अगर हम आगे आ जाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप। उसको आप ये जो चीज़ थी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर में पढ़ चुके हैं। हम इधर आते हैं, देयर आर 2 मेन पार्ट्स, ठीक है। ये चीज़ें हम लास्ट टाइम 10th क्लास को हर दफ़ा शॉर्ट में ये एक्सपीरियंस कर रहे थे कि हर दफ़ा शॉर्ट में उनसे ये चीज़ पूछी जा रही है, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा कि स्कैनएफ के 2 मेन पार्ट्स क्या हैं। देखो स्कैनएफ के 2 मेन पार्ट्स हैं, ये देखिए स्कैनएफ, उसने वाज़ी उसके अंदर कॉमा लगाया हुआ है। कॉमा से पहले वाला फर्स्ट पार्ट एंड कॉमा के बाद वाला सेकंड पार्ट। कॉमा से पहले वाले को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड कॉमा के बाद वाले को हम कहते हैं वो वेरिएबल जिसमें हमने इनपुट डालना है, ठीक है। अब ये खुद भी कहता है फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल कोट्स इज द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड द सेकंड पार्ट इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद द एम्परसेंड साइन एट देयर लेफ्ट, ठीक है। इसके बगैर आपका कोड चल तो जाएगा लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह आपने सोचा होगा।
सो ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ स्कैनर फंक्शन। तो आपने बताना कि 2 मेन पार्ट्स है, वो होते कौन से, वो भी आपने बताना। अच्छा, इस एग्जांपल में क्या है कि आपके पास इंक्लूड स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, इंक्लूड आपके पास हेडर फाइल है। ये क्या होती है ये आपको नहीं बताएंगे। चैप्टर 1 में आपको 3 टॉपिक्स में ये चीज़ बता दी गई है। वाइडमैन क्या है, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। यहाँ मेन चीज़ आ जाती है, आपने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ओनली डिक्लेयर, इनिशियलाइज नहीं किया, यानी कि वेरिएबल का नाम रखा है, उसको वैल्यू असाइन नहीं की। प्रिंटफ में आप यूजर से पूछते हैं कि यूजर को कहते हैं कि 0 से लेके 10 तक अपनी मर्जी का कोई भी नंबर एंटर कर दो। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मैंने नंबर एंटर करना है 7। अब 7 जाके कहाँ सेव हो जाएगा, नंबर में। और नंबर किस टाइप का है, इंट टाइप का। द नंबर यू एंटर्ड इज परसेंटेज डी नंबर। ये आ गया, ये देखिए क्या करेगा, इस एन यू एम बी आर को देखेगा, पहले कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो देखेगा यस यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब वो यहाँ आएगा तो वो देखेगा इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। अब वो जाके चेक करेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से हमें मिलेगी, स्कैनर से। अब वो स्कैनर के पास जाएगा, स्कैनर पे जो नंबर है वो उससे नंबर ले लेगा, बिकॉज यूजर ने एंटर ऑलरेडी कर दिया है। उस नंबर को आके यहाँ से इधर आके प्रिंट करवा देगा परसेंटेज डी के अंदर। अब ये देखिए यूजर ने 4 नंबर एंटर किया था और उसको द नंबर यू एंटर्ड इज 4 प्रिंट भी करवा दिया गया। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप इस पे देख सकते हैं वो ये है कि स्कैनर फंक्शन के अंदर उसने कहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही इनपुट लें एक टाइम में, आप एक टाइम में 3, 4, 5, 6 या उससे ज़्यादा और डिफरेंट टाइप की इनपुट्स भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उसका फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये देखिए %A, %B, %C और उसके साथ %G एंड %F, यानी कि ये 2 चीज़ें इन टाइप की हैं, होल नंबर्स की हैं। तीसरी चीज़ फ्लोर टाइप की है, यानी कि डेसिमल नंबर्स है। ठीक है। अब आगे उसने एक एक्टिविटी दी है जो कि मैं खुद आपको करके दिखा देती हूँ और फिर आपने इसको किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करके रजिस्टर में लिख के लेके आना। उससे पहले कि मैं एक्टिविटी सॉल्व करूँ, नीचे इंपॉर्टेंट नोट देख लें आप। इंपॉर्टेंट नोट में वो कहता है कि एंड साइन यानी कि एम्परसेंड साइन लगाना लोग भूल जाते हैं। तो इसका मतलब एरर तो कोई आएगा नहीं, लेकिन आपका कोड उस तरह बिहेव नहीं करेगा जिस तरह उसको करना चाहिए। ठीक है। इस लेक्चर को मैं यहाँ बल्कि यहाँ एंड नहीं करती, इसको मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करके